दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक बार फिर दहल उठा है। एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दलित समाज सुरक्षित है? और क्या कानून का डर अब अपराधियों के दिल से पूरी तरह खत्म हो चुका है? मेरठ से सामने आई यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम पर करारा तमाचा है जो हर रोज महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुशासन के बड़े बड़े दावे करता नहीं थकता। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के ग्राम कपसाड़ में जो हुआ, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सुबह का वक्त था, करीब 8 बजे का समय। गांव की गलियों में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने काम पर निकल रहे थे, खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक दलित महिला अपनी बेटी के साथ खेत की ओर जा रही थी। मां बेटी को क्या पता था कि यह सुबह उनके जीवन की सबसे भयावह सुबह बनने वाली है। रास्ते में गांव के ही कुछ दबंग युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि इन दबंगों ने बेटी को जबरन उठाने की कोशिश की। मां ने जब इसका विरोध किया तो इंसानियत शर्मसार हो गई। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियां दी गईं और फिर फरसे से महिला के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मां वहीं सड़क पर गिर पड़ी, लहूलुहान, बेहोश। बेटी को खींचकर जबरन उठा लिया गया। दिन दहाड़े गांव के बीचों बीच खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए यह वारदात अंजाम दी गई। गंभीर हालत में महिला को मेरठ के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक मां जिसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। बेटी अब भी लापता है। यह सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, वह किस हाल में होगी, जिंदा भी है या नहीं। इस घटना के बाद इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि जब अपराध हो चुका, जब एक मां की जान जा चुकी, तब फोर्स तैनात करने से क्या इंसाफ मिल जाएगा? पीड़ित परिवार का दर्द सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मृतक महिला का बेटा नरसिंह कुमार रोते हुए कहता है कि सुबह उसकी मां और बहन जंगल की ओर जा रही थीं। वह खुद और उसके भाई बहन पीछे से जा रहे थे। तभी गांव के ही कुछ लोगों ने पहले उसकी मां पर हमला किया और फिर उसकी बहन को किडनैप कर लिया। परिवार का आरोप है कि हमलावर राजपूत समाज से हैं और उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पिस्तौल कान पर रखकर बहन को ले जाने की बात कही जा रही है। परिवार बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि सुबह से लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि उनकी बहन अभी तक नहीं मिली है। उनके पूरे घर को खतरा है। सवाल यह है कि अगर एक पीड़ित परिवार खुलेआम यह कह रहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी बेटी का अपहरण हो चुका है, तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या सिर्फ आश्वासन देना ही काफी है? क्या कानून सिर्फ कागजों में ही मजबूत है? इस घटना ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े बेटी का अपहरण और मां की हत्या आखिर कैसे हो सकती है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं कि वे खुलेआम फरसा लेकर हमला करते हैं, पिस्तौल दिखाकर धमकाते हैं और पुलिस का कोई डर नहीं रहता? क्या अपराधियों को किसी राजनीतिक संरक्षण का भरोसा है? क्या उन्हें लगता है कि वे बच जाएंगे? इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और योगेश वर्मा अस्पताल पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश में दलितों और महिलाओं की सुरक्षा की पोल खोलती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों में कानून व्यवस्था को बेहतर दिखा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इसी बीच भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी इस मामले पर तीखा बयान सामने आया है। चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को जातिगत आतंक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के खिलाफ हिंसा का भयावह उदाहरण है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम समेत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
साथ ही अपहृत बेटी को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, मुआवजा दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दबंगों और अपराधियों का राज्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। उनका यह बयान साफ दिखाता है कि यह मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीति का भी बन चुका है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात पर काबू पा लिया गया है, गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है, हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। मुख्य आरोपी पारस राजपूत समेत अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि खबर लिखे जाने तक न तो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और न ही अपहृत बेटी का कोई सुराग मिला है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यह भी है कि जब एक महिला की हत्या हो चुकी है और एक बेटी अब भी लापता है, तब भी अगर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रहती है तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? क्या दबंगों के लिए कानून अलग है? यह घटना हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं, जहां एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए जान दे देती है लेकिन बेटी को बचाया नहीं जा पाता, जहां जाति आज भी इंसान की जान से बड़ी बन चुकी है, जहां महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह एक बड़ी परीक्षा है। अगर इस मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई नहीं हुई, अगर बेटी को सुरक्षित नहीं लाया गया, अगर दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली, तो यह सिर्फ एक केस नहीं रहेगा। यह प्रदेश भर में आक्रोश की आग को और भड़का सकता है। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, कानून व्यवस्था और भी बिगड़ सकती है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरोपी कब पकड़े जाएंगे। सवाल यह है कि उस बेटी का क्या होगा जो अब भी लापता है। सवाल यह है कि क्या उसकी मां की कुर्बानी बेकार जाएगी। सवाल यह है कि क्या दलित समाज और महिलाएं इस प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। दोस्तों, अब निगाहें सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। समय बहुत कीमती है। हर गुजरता पल उस बेटी के लिए खतरा बढ़ा सकता है। अगर समय रहते इंसाफ नहीं मिला तो यह गुस्सा और भी भड़क सकता है। यह सिर्फ मेरठ का मामला नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वीके लॉजिकल थिंकिंग। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल वीके लॉजिकल थिंकिंग को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।